हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आप लोग का स्टडी विद शशि क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे जो रिसर्च के पढ़ाइयों में वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मिलती है। अब हर एक बच्चा रिसर्च की पढ़ाई कर सकेगा। जो जो बच्चा इस स्कॉलरशिप पे इंटरेस्ट है वो बच्चा इस वीडियो को देख सकता है। आज हम लोग इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे। इंस्पायर स्कॉलरशिप क्या है, किसको मिलेगा, और हम लोग देखते हैं। इंस्पायर स्कॉलरशिप भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST की एक योजना है। इसका पूरा नाम है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट ऑफ इंस्पायर्ड रिसर्च। यह योजना उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए है जो विज्ञान साइंस विषय में पढ़ाई करना चाहते हैं और शोध रिसर्च क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। यह स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो रिसर्च के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, बस उन्हीं को मिलेगा। अब हम लोग इस छात्रवृत्ति के मुख्य उद्देश्य जानेंगे कि सरकार इस छात्रवृत्ति को क्यों दे रही है, सरकार को इससे क्या लाभ है, और देखते हैं। विज्ञान विषय में प्रतिभाशाली छात्रों को आगे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करना, आर्थिक सहायता देकर उन्हें रिसर्च हायर स्टडीज की ओर आकर्षित करना, भारत में रिसर्च और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। सरकार चाहती है कि हर एक बच्चा रिसर्च और हायर स्टडीज के लिए प्रेरित हो, उन्हें कहीं रुकावट ना हो। जैसे मतलब पैसा के लिए कई बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए सरकार उन्हें छात्रवृत्ति दे रही है। अब हर एक बच्चा रिसर्च और हायर स्टडी की पढ़ाई कर सकेगा। अब हम जानेंगे बच्चों कि इस फॉर्म कौन कौन आवेदन कर सकता है, इस फॉर्म के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कैसे मतलब कौन बच्चे भर सकते हैं, जानेंगे। पहला, छात्र ने 12वीं कक्षा साइंस स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जैसे विषयों के साथ पास की हो। मतलब बच्चों ये जानो कि मतलब जो बच्चा 12वीं में साइंस लिया है वही बस फॉर्म भर सकता है और कोई नहीं भर सकता है। दूसरा, 12वीं में टॉप 1% राज्य या बोर्ड मेरिट लिस्ट में होना चाहिए, या फिर जेई मेंस एडवांस नीट के VPY JBNSTS NTSC जैसे राष्ट्रीय स्तर परीक्षा में अच्छा रैंक होना चाहिए। मतलब बच्चों ये जान लो कि जो बच्चा टॉप 1% में मतलब अपने जो राज्य में 1% में है वही बच्चा फॉर्म फिलअप कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता है। या जेई एडवांस नीट NTSC जैसे एग्जाम में भी अच्छा रैंक होना चाहिए। मान लो अंडर 10 रैंक, क्योंकि पूरे भारत में होती है। अब बस भारत में बस सिर्फ 10,000 ही फॉर्म भरी जाती है। अब तीसरा नंबर के बारे में जानते हैं। छात्र BSc BS MSc MS इन नेचुरल बेसिक साइंस जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी एस्ट्रोनॉमी जियोलॉजी स्टैटिक्स आदि दाखिला लिया हो। चौथा इंपॉर्टेंट है कि उम्र कितनी होनी चाहिए, उसकी आयु सीमा क्या है। 17 से 22 वर्ष होना चाहिए उसको आयु सीमा। और क्या है कि जो बच्चा BSc MSc कर रहा है बस उन्हीं फॉर्म भर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों कि छात्रवृत्ति कितनी मिलती है, छात्रवृत्ति में क्या मिलता है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, छात्रवृत्ति में क्या मिलता है जानते हैं। हर साल 10,000 विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है। हर पूरे भारत में सिर्फ 10,000 विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है और हर छात्र को मिलता है। लेकिन 80,000 प्रति वर्ष, एक साल में 80,000 मिलेगा। 60,000 सीधे छात्रों के खाते में, 20,000 समर प्रोजेक्ट मतलब जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके आधार पर आपको छात्रवृत्ति 20,000 दी जाएगी और इससे सीधे 60,000 खाते में जाएगा। यह छात्रवृत्ति 5 साल तक BSc MSc इंटीग्रेटेड MSc कोर्स की पूरी अवधि मिल सकती है। आप जब तक BSc MSc का कर रहे हैं तब तक ये स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। और 20,000 उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, नहीं तो बस उन्हें 60,000 मिलेगा। अब बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि फॉर्म ऑफलाइन या ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन कैसे, आवेदन प्रक्रिया क्या है ये जानेंगे, ठीक है गाइज। पहला, छात्र को इंस्पायर स्कॉलरशिप की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। मतलब कि जान लो कि ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा, ऑनलाइन ही भरा जाएगा। इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। जैसे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एडमिशन प्रूफ, BSc MSc में दाखिला प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो। मतलब जान लो कि जो BSc MSc का फीस रसीद होता है वही लगेगा। तीसरी बात यह है कि आवेदन की तिथि आमतौर पर अक्टूबर दिसंबर के बीच होती है। यह स्टूडेंट अभी नोटिफिकेशन है, आप लोग को बता देना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन है, ये अभी से आप तैयार रहिए फॉर्म भरने के लिए। इसका फॉर्म अक्टूबर दिसंबर के बीच में आ जाएगा, आप वहाँ तुरंत भर दीजिएगा। इसका पूरा भरपूर लाभ लीजिए इंस्पायर स्कॉलरशिप का। अब बच्चों ये जान लो कि मान लो आप फॉर्म भर दिए सब, आपकी चयन प्रक्रिया क्या है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपको कैसे मतलब स्कॉलरशिप मिलेगी ये जान लो।
आवेदन के बाद डीएसटी सभी आवेदन को चेक करता है। मतलब डीएसटी एक संस्था है, वही आपको मतलब स्कॉलरशिप दे रही है। यह मेरिट लिस्ट, इसकी मेरिट लिस्ट बनती है, आप फॉर्म भर देंगे, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और योग्य छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। जो इस छात्रवृत्ति के लिए योग्य होता है उसी को छात्रवृत्ति दी जाएगी। जान लो कि जब आप क्या बोलते हैं बीएससी का पेपर होता है उसके बाद ही मिलेगा। आप बीएससी कर लेंगे चाहे एमएससी कर लेंगे 1 साल, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। बट आप इसके योग्य होना चाहिए। अब स्टूडेंट इस वीडियो को एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, मतलब दोहरा देते हैं। इसकी पूरी सारांश क्या है, मतलब अब 1 मिनट में बता देते हैं पूरे बात। इंस्पायर स्कॉलरशिप का मुख्य मकसद यह है कि अच्छे विद्यार्थी विज्ञान और शोध रिसर्च में क्षेत्र में आगे बढ़े। जो भारत के टॉप बच्चे हैं वो रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे देश में रिसर्च की संख्या कम है। इसीलिए सरकार जो गरीब के बच्चे हैं, टॉप होते हैं, वो रिसर्च की पढ़ाई के लिए नहीं आगे बढ़ पाते, उन्हें रिसर्च स्कॉलरशिप मिल रही है। हर साल 10,000 बच्चों को 80,000 प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता दी जाती है। 80,000 हर प्रतिवर्ष आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए छात्र को 12वीं में टॉप 1% राष्ट्रीय परीक्षा जेईई नीट आदि में क्वालिफाई होना जरूरी है। आप जेईई नीट के अच्छे रैंक में हैं, आप अगर जेईई नीट में एडमिशन नहीं लिए हैं लेकिन आपका अच्छा रैंक है तो ये स्कॉलरशिप दी जाएगी आपको। बट बीएससी एमएससी में नाम लिखवाना पड़ेगा।